इस वीडियो में हम आवेशित कणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने सूखे बालों पर कंघी तो किया ही होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसा करने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। इसी तरह आपने सर्दियों में अपने स्वेटर उतारते वक्त उसमें छोटी छोटी चिंगारी निकलते देखा होगा। और इसी तरह यदि हम एक शीशे के रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़े तो वह सिल्क के कपड़े को आकर्षित करने लगेगा। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने में उनमें आवेश आ जाता है। अब सोचिए यह आवेश कहाँ से आता है? यह सवाल बहुत साल पहले भी लोगों के दिमाग में आया था और फिर इन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू किया। और इस प्रश्न का उत्तर तब मिला जब पता चला कि परमाणु आवेशित कणों से बने हुए होते हैं। परमाणु में आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान किया। 19वीं शताब्दी के आसपास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा यह पता चल चुका था कि परमाणु एक सबसे साधारण कण है और अविभाज्य है, और लोगों ने इसे मान लिया था। परंतु फिर 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि उसमें आवेशित अवपरमाणु कण भी होता है। इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा गया और इसके आवेश को ऋणात्मक पाया गया, मतलब नेगेटिव पाया गया। इसी से कुछ पहले ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में एक प्रयोग द्वारा कैनाल रे नामक विकिरण की खोज की। यह किरणें धन आवेशित विकिरण थी, जिनके द्वारा दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई। बाद में किए गए प्रयोग में यह भी पाया गया कि इन किरणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत था। इनको प्रोटॉन का नाम दिया गया और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 2000 गुना पाया गया। इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए E- और इसके आवेश को -1 माना गया, और इसी तरह प्रोटॉन को P+ और इसके आवेश को +1 माना गया। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज थी। एक परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया गया था, इसलिए यह माना गया था कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, जो आवेश को संतुलित कर लेते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के भीतरी भाग में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी भाग में होते हैं और इसके आसानी से निकाला जा सकता है। इन बातों को पता करने के लिए नए प्रयोग किए गए। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयत्न किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार मिलकर एक परमाणु के अंदर व्यवस्थित होते हैं, और क्या परमाणु में और भी किसी प्रकार के कण होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम परमाणु की संरचना और उससे संबंधित खोजों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।